हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल यादव और मैं आपका वाटरशेड ट्रेनर। और आज मैं जो है आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। ये जानकारी चाहे आपका एजुकेशन किसी भी फील्ड से हो या चाहे फील्ड से एजुकेशन ना भी हो, तो आज हम एक ऐसी जानकारी जानने जा रहे हैं जो हर एक मानव जीवन के लिए जो है अति आवश्यक है। और वो जानकारी इस तरीके की जानकारी है जैसे कि हर एक आदमी की एक मूलभूत आवश्यकता होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मकान। और मकान बनाने के लिए हम हमेशा जो है अपने मिस्त्री, मेसन या फिर हम किसी कॉन्ट्रैक्टर से बातचीत करके सामग्री का विवरण निकालते हैं कि कितनी सामग्री जो है मेरे इस मकान में बनने वाली है, या फिर मेरे छत पर कितना सीमेंट लगने वाला है, कितना गिट्टी लगने वाला है, कितना रेत लगने वाला है। ये बहुत ही जो है बारीकी से या फिर बहुत ही आसान तरीके से निकाली जा सकती है, परंतु फिर भी कम अभाव, नॉलेज की कमी की वजह से जो है हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति पर जो है निर्भर हो जाते हैं। तो आज जो है हम लोग जानकारी लेने वाले हैं कि अगर मुझे 1 क्यूबिक मीटर की अगर हम बात करें कि हमें कोई कंक्रीट करना है तो कितना उसमें जो है सामग्री लगने वाला है, गिट्टी कितनी लगने वाली है, रेत कितनी लगने वाली है, सीमेंट कितनी लगने वाली है, पानी कितना लगने वाला है, और ये कैसे निकालेंगे, है ना। बिल्कुल कि सभी लोगों के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। आपको लगता होगा कि ये बहुत ही कठिन होता होगा क्योंकि इसका हिसाब तो जो है मिस्त्री रखता होगा या इसका हिसाब तो जो है कोई इंजीनियर रखता होगा, परंतु मैं आपको बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि अगर हमें अपने आसपास के अपने निजी जीवन में अगर हम कभी किसी कंक्रीट की बात करें तो कितना सामान लगता है। तो सामग्री की अगर जब बात करें तो सामग्री कितने लगने वाली हैं, मैं आज अपने चैनल एनआरएम वाला के माध्यम से आपको जो है जानकारी साझा करने वाला हूं। मैं आपका साथी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को @NRM वाला चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और जो है बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, ताकि जो है ये जानकारी बड़े ही छोटे एक माध्यम से जो है सबके पास में पहुंच सके। तो आज हम जो है मटेरियल की बात करते हैं। तो साथियों, इस सामग्री में कितना कौन कौन सा मटेरियल लगता है, तो जैसे हम जानते हैं कि कोई भी अगर कंक्रीट का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हमें लगता है सीमेंट। सीमेंट एक जो है बिना सीमेंट के हम लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। दूसरा गिट्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट। अब एग्रीगेट में भी जो है हमारे 2 पार्ट होते हैं। एक होता है जो है हम बोलते हैं 20 mm एग्रीगेट और एक जो होता है 40 mm एग्रीगेट। आपने सुना होगा कि 2 तरीके की गिट्टी होती है, एक छोटे साइज की, एक बड़े साइज की, और इसके बाद में एक और होती है 10 mm, जिसको हम लोग चूरी बोलते हैं। तीसरा हमें क्या लगता है, रेत। रेत जो है अलग अलग तरीके से होती है। कोई ब्लैक रेत का उपयोग करता है, काली रेत का उपयोग करता है, कोई जो है बालू रेत का उपयोग करता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट क्या है जिसे हम लोग सामग्री के नाम से बोले तो वो है आपका पानी। पानी कितना लगता है इसका हिसाब बहुत कम लोगों को पता होता है। हमारे आसपास के मिस्त्री हमेशा कंक्रीट का काम तो करते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि कितना सीमेंट मिलाया जाए या कितना गिट्टी मिलाया जाए या कितना रेत मिलाया जाए। लोगों को लगता है कि मेरा मकान में अगर मैं अपने या मेरे के कोई भी कंक्रीट के काम में मैं अगर सीमेंट ज़्यादा डालता हूँ तो इसका मतलब है कि मेरा मकान या मेरा सामग्री मजबूत बनने वाला है, पर बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। इसमें जो है जिस तरीके से हम लोग अपने घर में जब रोटी बनाते हैं तो जितना आटे में नमक डालना है उतना ही जो है सामग्री में सीमेंट डालना है। अगर ज़्यादा नमक डाल देंगे तो हमें रोटी का स्वाद अच्छा नहीं लगेगा, कम नमक डालेंगे तो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए जो है ये सारी चीज़ों को सीखना बहुत ही अति आवश्यक है। हम अगर अपने रोटी बनाते समय आटे में अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आपका आटा गीला हो जाएगा और आप रोटी नहीं बना पाएंगे। तो उसी तरीके से कंक्रीट में अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा
तो क्या वो सही कंक्रीट होगा? लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मेरे कंक्रीट की फिनिशिंग नहीं आ रही है तो मैं एक काम करता हूँ, उसमें और पानी डालता हूँ और उसकी जो है फिनिशिंग अच्छी लाता हूँ। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना आप पानी डालेंगे हो सकता है कि उतना कंक्रीट आपका जो है कमज़ोर हो जाए। तो आज जो है हम लोग बात करने वाले कितना पानी डालना चाहिए, कौन सी सीमेंट डालना चाहिए। हम जनरली जो है दुकान पर जाते हैं और एक ही भाव पूछते हैं कि सीमेंट का भाव क्या है, परंतु अगर सीमेंट की विस्तृत जानकारी आपको लेना है तो सीमेंट जो है 14 प्रकार की सीमेंट होती है। कितने प्रकार की? 14 प्रकार की सीमेंट। और इसमें जो है हम लोग पीपीसी, ओपीसी का ज़्यादा उपयोग करते हैं। पीपीसी जो है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट और ओपीसी जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो पीपीसी का रेट कम होता है ओपीसी के कंपेयर में। हमें क्या होता है कि हमें ये जानकारी का अभाव होता है, तो हम जब दुकान वाले के पास में जाते हैं तो हम एक सीमेंट के बैग की बात करते हैं और वो हमें जो है पीपीसी का भाव जो है ओपीसी का बता देता है और सीमेंट जो है हमें पीपीसी दे देता है। तो ये जानकारी जो है बिल्कुल ही अति आवश्यक जानकारी है। इसमें आपका कोई भी एजुकेशन हो, कोई भी फील्ड हो, आपको ये जानकारी बिल्कुल होना चाहिए। तो कंक्रीट जब हम बनाते हैं, जब हम अपने छत में, अपने मकान में जब कंक्रीट का उपयोग करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कंक्रीट की जो है कौन कौन सी ग्रेड होती है। M5, M7.5, M10, M15, M20, M25, M30, M35, इतने प्रकार के कंक्रीट जो है बनाया जाता है। M40, ये जो है मिक्स डिज़ाइन होती है। इसको जो है बड़े बड़े जब हम ब्रिज बनाते हैं, पुल बनाते हैं, जब उसका स्लेब डालते हैं तब मिक्स डिज़ाइन का उपयोग करते हैं। M5 में कितना सीमेंट, कितना गिट्टी, कितना रेत, ये जो है हमारा एक रेशियो होता है। तो हम जो है कितना गिट्टी कितना सीमेंट डालने वाले हैं, तो ये जो हमारा रेशियो होता है ये सीमेंट का रेशियो होता है। सीमेंट, सेंट और ये जो है एग्रीगेट, ये एग्रीगेट का रेशियो होता है। तो सीमेंट कितना डलने वाला है? 1 तगाड़ी। तो रेत कितना डलने वाला है? 5 तगाड़ी। तो गिट्टी कितनी डलने वाली है? 10 तगाड़ी। अगर हम M7.5 का कंक्रीट बनाते हैं, ये कंक्रीट की ग्रेड है, इसको हम लोग कंक्रीट का ग्रेड बोलते हैं। तो 7.5 में हम कितना डालेंगे? 1 आपका हो गया 4, आपका हो गया 8। 1 तगारी सीमेंट, 4 तगारी रेत, 8 तगारी गिट्टी। अब आपका क्या है? M10, 1, 3, 6। अभी आपका है M50, 1, 2, 4। अब आपका है M25, एक इसका होगा 1:1.5 मतलब 1.5, और ये होगा आपका 3। अब हम आएंगे यहाँ पर तो 1:1, 2। जब हम यहाँ पर आएंगे तो 1, 0.75 और ये हो जाएगा आपका 1:, ये होगा आपका 1, ये होगा आपका 0.5, ये होगा आपका 1। ये M15 की बात करेंगे तो 0.25 और ये है आपका 0.5। ये इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि अगर हम M5 का अगर कोई कंक्रीट बनाते हैं तो इसका मतलब है कि 1 तगारी सीमेंट डालते हैं, 5 तगारी रेत डालते हैं, 10 तगारी गिट्टी डालते हैं। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 1 + 5 + 10 कितना हो गया आपका? 16 तगारी का हमारा मटेरियल होगा। जब हम 7.5 की बात करेंगे तो 1 + 4 + 8 बराबर कितना हो गया आपका? 13। यहाँ पर हम लोग जो है 1 + 3 + 6 ये कितना हो गया आपका? 10। यहाँ पर जो है M15 में जो है 1, 2, 4 मतलब 1 + 2 + 4 इसका मतलब हो गया 7। M20 की जब बात करेंगे तो 1:1.5 मतलब 1.5 और 3, तो ये कितना हो गया आपका? 1 + 3, 4 और ये हो गया 5.5। तो इस तरीके से आप जब कंक्रीट को जब देखेंगे, जब 125 की बात करेंगे
तो ये होगा आपका 1 + 1 + 2 = हो गया 4। आप देख रहे होंगे इसमें क्या हो रहा है कि सीमेंट का जो है, सीमेंट का रेशियो सेम है। सीमेंट जो है हर एक में एक ही तगारी जो है सीमेंट डलने वाली है। बढ़ता घटता क्या है, सीमेंट और गिट्टी। तो सीमेंट में जब आप गिट्टी और रेत मिलाएंगे तो इसका मतलब होगा कि M5 का जो मटेरियल होगा वो कच्चा होगा या पक्का। देखने से ही हमें लग रहा है कि जब हम एक तगारी रेत के साथ में 5 तगारी, एक तगारी सीमेंट के साथ में 5 तगारी रेत और 10 तगारी गिट्टी डालेंगे तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो है कमजोर होगा, कमजोर कंक्रीट होगा। इसके बाद में जब हम जैसे जैसे उतरेंगे तो ये हमारा उससे मजबूत होगा, ये हमारा उससे मजबूत होगा, ये हमारा उससे मजबूत होगा और ये कंक्रीट उससे मजबूत होगा। इसका मतलब ये है कि जब हम कंक्रीट की स्लैब की बात कर रहे हैं तो ये स्लैब किस तरीके से होगा, आप ये देख सकते हैं कि M5 जो है, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो M5 जो है आपका कमजोर होगा, M5 से ऊपर M75 होगा, ये थोड़ा मजबूत होगा, M75 से M10 ये मजबूत होगा, M15 मजबूत होगा और इसके ऊपर जो है इस तरीके से आपका रेशियो चलता जाएगा M25। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि कौन से कंक्रीट जो है आपके लिए जो है कंक्रीट का रेशियो कौन सा मजबूत होगा। तो बिल्कुल बारीकी से मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूं। आपको अगर कोई भी सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम जो बात करते हैं कि इसमें एक्चुअल में सीमेंट लगना कितना है या गिट्टी कितना लगना है, रेत कितना लगना है। तो मैं आपको एक किसी भी एक ग्रेड का एग्जाम्पल बता रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं M15 का। M15 का कितना लगने वाला है। तो मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं कि कोई भी हम जैसे जब हम कंक्रीट डालते हैं, मान लीजिए कि हमने एक 1 × 1 मीटर का एक जो है हमने कोई स्ट्रक्चर ले लिया है, ठीक है। इसका मतलब हुआ है हमने ये 1 × 1 मीटर का कोई हमने बर्तन ले लिया है जिसका 1 मीटर चौड़ाई है, 1 मीटर ऊंचाई है और 1 मीटर जो है आपका लंबाई है, ये समझ लीजिए, ठीक है। मतलब 3 डायमेंशन है 1 × 1 मीटर का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जब हम कंक्रीट डालेंगे तो कंक्रीट क्या होगा कि इसको भरने के लिए, मतलब पानी के साथ मिक्स करने के लिए, इसमें जो है आपका मोर्टार जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या होगा, पानी के साथ में होगा, पानी के साथ में होगा। तो इसमें जब हम लोग कंक्रीट डालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में हमारी माता बहन या फिर हम कभी जब खाना बनाते हैं तो हम आटे का साइज ज़्यादा लेते हैं क्योंकि वो सूखा आटा होता है। फिर हम जब उसमें पानी डालते हैं तो वो जब आटे को अच्छे से गूंथते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसका साइज कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसमें अगर 1 × 1 मीटर, मतलब इसको हम बोलें 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाने के लिए हमें सूखा माल कितना चाहिए, 1.5 क्यूबिक मीटर। 1.5 गुना जो है हमें ज़्यादा कंक्रीट चाहिए। तो 1.5 गुना सामग्री हमको ज़्यादा चाहिए 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे M15 का हमारा कोई रेशियो है 1:4 का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है आपका क्या है सीमेंट, ये क्या है आपका सैंड, ये जो है आपका एग्रीगेट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे कि हमें सीमेंट कितना लगने वाला है 1 क्यूबिक मीटर में। तो हम चलते हैं, हमको 1.5 गुना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 1:4 को हम नीचे जो है जोड़ देंगे। तो कितना हुआ 1.5 का 1 + 2 + 4, इसका मतलब हुआ 7। जब हम उत्तर निकालेंगे तो ये आएगा 0.21। ये हमारा जो है आंसर होगा। 7 × 2 = 14, फिर इसके बाद में जो 1 बचा तो 7 × 1 = 7, फिर इसका जो है आपका बार लगता चला जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 0.20 क्यूबिक मीटर कंक्रीट हमको 0.21 क्यूबिक मीटर हमें जो है हर एक सामान की ज़रूरत है। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा रेशियो क्या है, M15 का रेशियो क्या है, 1, यहाँ लिख लेते हैं 1
2 और 4। तो हम क्या करेंगे, 0.21 को 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में लाने के लिए हमें कितना चाहिए, 1 × 0.21 क्यूबिक मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.21 क्यूबिक मीटर हमें क्या लगेगी, ये लगेगी हमें सीमेंट। आ रहा है समझ में। फिर अब हमें क्या लगेगा, 0.21 हमारा जो है एक फिक्स वैल्यू हो गया है, किसके लिए, M15 के लिए। अब हम जाते हैं 1 क्यूबिक मीटर, अब हमको क्या चाहिए, सैंड चाहिए, सैंड रेत चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 1 × 2 का गुणा करेंगे। ये क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 0.21 क्यूबिक मीटर में, ये क्या हो गया आपका 0.42 क्यूबिक मीटर। तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हमारा सैंड लगने वाला, सैंड मतलब रेत। अब हमें चाहिए एग्रीगेट, 1 क्यूबिक मीटर में कितना एग्रीगेट लगेगा, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0.21 क्यूबिक मीटर। तो ये आपका हो गया, कितना हुआ, 8, ये 4, 84 क्यूबिक मीटर। ये जो है हमें क्या लगने वाला है, ये लगने वाला है हमें एग्रीगेट। ओके, तो आप जब इसको प्लस करोगे तो ये जो है आपका 1.5 गुना सामान होगा। इस तरीके से जो है हम लोगों को सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट चाहिए। अब आप बोलेंगे कि यार ये तो आपने हमको क्यूबिक मीटर में बता दिया, पर हम क्या दुकान वाले से क्यूबिक मीटर में मांगेंगे, क्योंकि दुकान वाले के साथ में जब भी हम लोग भाव करते हैं तो या तो हम लोग क्या करते हैं, उससे केजी में बात करते हैं, या फिर हम लोग जो है बैग में बात करते हैं, या फिर हम जो है गिट्टी को ट्रॉली में बात करते हैं। तो बताइए कैसे हम लोग करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो है सीमेंट को आप कैसे बैग में निकाल सकते हैं, ये रेत को आप कैसे जो है आप ट्रॉली में निकाल सकते हैं, और ये जो है आप इसको कैसे गिट्टी को जो है ट्रॉली में निकाल सकते हैं। तो हम जाते हैं इसके पीछे। पीछे मतलब कि हम आपका, जब आप बचपन में एक डेंसिटी का सूत्र पढ़ रहे थे, डेंसिटी जब हम लोगों को जब बचपन में पढ़ाया जाता था तब हमारे ऊपर से जाती थी कि डेंसिटी क्या होती है। तो मैं डेंसिटी के फॉर्मूले से जो है आपको ये बताने वाला हूँ कि उससे जो है कितना सीमेंट, कितना गिट्टी, कितना रेत निकलता है। ये थोड़ा सा हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। 0.21 हमको क्या चाहिए, सीमेंट, 0.42 हमें चाहिए सैंड, और 0.84 जो है हमें चाहिए एग्रीगेट। ओके, तो अब ये जो है हम लोग इसको जो है डेंसिटी के फार्मूले से जो है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में जो है समझने वाले हैं कि कितना बैग, कितना ट्रॉली हमें जो है मटेरियल लगने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ये अभी तक जो मैंने क्यूबिक मीटर में आपको बताया, प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास में मेरा हर एक वीडियो जो है आसानी से पहुंचता रहे। थैंक यू।